नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है पुण्यक व्रत का विधि विधान। अब ये पार्वती जी, शंकर जी ने बता दिया पुण्यक व्रत के बारे में। अब वो क्या कह रही है शंकर जी से? तो पार्वती जी कहती हैं, हे भगवान, ये पुण्यक व्रत आप बता रहे बहुत बड़ा व्रत है। मुझे पुत्र चाहिए तो मैं उसके लिए ये व्रत करूँगी। आप कृपा करके इसका विधि विधान मुझे बताइए। ये किस प्रकार किया जाता है? इसमें फल फूल, कौन सा फल लगता है, कौन सा फूल लगता है, ये सब आप मुझे बताइए। कितने कौन से पुरोहित लगेंगे, आप ये सब मुझे बताइए। मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। तो महादेव जी कहते हैं, देवी, इस व्रत को करने में बहुत कठिन है ये व्रत, क्योंकि जो चीज़ कठिन होता है उसका फल भी अच्छा होता है। आप कोई कार्य करो, देखिए कोई भी महान व्यक्ति इसीलिए याद किया जाता है उसने कितनी कठिनाई सही और फिर उस मुकाम पर पहुंचा। अरे ऐसे छोटे मोटे काम करने से सफलता नहीं मिलती। ऐसे छोटे छोटे काम करोगे ना, छोटे मोटे तो छोटी मोटी, आपको छोटी मोटी ही सफलता मिलेगी। कोई नहीं आपको याद कि जितनी कठिनाई से कर आप, या जितना कठिन होगा वो कार्य, उतनी सफलता मिलेगी, उतना ही नाम मिलेगा। तो ये व्रत है, छोटे मोटे व्रत नहीं है ये व्रत बड़ा है। इसीलिए तो ये व्रत इतना फल देता है। छोटा मोटा व्रत होता तो बस छोटे मोटे कार्य कर लो, लेकिन ये बड़ा व्रत है, इसे करने के बाद आपको बड़ा फल मिलेगा। इसलिए ये थोड़ा कठिन है। इसका विधान है, इसका विधि है कि अगर फूल लाना है तो 100 ब्राह्मण लगेंगे। देखिए आज के समय में ऐसा कोई शायद ही कर पाए। 100 ब्राह्मण लगेंगे, सैकड़ों दास दासियां लगेंगी इसको जुटाने में, सारी चीज़ों को जुटाने में, इधर उधर से उधर लाने में। और पुरोहित की बात करती हो, कोई पुरोहित नहीं है इसके लायक, बस एक व्यक्ति है, सनत कुमार, भगवान सनत कुमार, यही तुम्हारे पुरोहित बनते। मैं नियुक्त कर देता हूँ इन सभी को। ये व्रत कैसे किया जाता है? इस व्रत को करने के लिए इसका आयोजन करें, सारी पूजा करें, और फिर इसमें फल कौन सा लगता है? इसमें नारियल इत्यादि ये जो फल होते हैं। अगर आपको पुत्र चाहिए तो ये आपके लिए अच्छा होगा, नारियल फल। भगवान की पूजा कर 100 बार पुष्प की अंजलि ऐसे देनी पड़ेगी आपको, 100 बार नमस्कार करना पड़ेगा। ये व्रत कितने दिनों तक चलता है? 1 वर्षों तक चलता है। 1 वर्ष बाद और रोज आप लोगों को दान दीजिए। छोटी मोटी चीज़ नहीं, स्वर्ण मुद्राएं, लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान दीजिए। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा कर पाए। लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान दीजिए। और फिर जिस दिन भोजन करवाना अर्थात समाप्ति हो इस व्रत की, उस दिन सैकड़ों सहस्त्रों, जितने गिने ना जा सके उतने लोगों को आप भोजन करवाएं, भोजन। और असंख्य स्वर्ण मुद्राएं एक एक ब्राह्मण को दान दें। मुझे शायद ही कोई लगता है ये व्रत कर पाएगा जो भाई दुनिया का तीसरा चौथा अमीर आदमी होगा भाई, और आधा धन तो खर्च हो जाएगा। लेकिन फल क्या मिलेगा? फल आपको मिलेगा भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप पुत्र आपको प्राप्त हो। भगवान जैसा पुत्र आपको प्राप्त होगा, ये फल मिलेगा उसका। तो व्रत तो कठिन होगा ही। अब पार्वती जी पुनः कहती हैं, इसका महात्म्य मुझे बताइए। महादेव जी कहते हैं कि इसका
महात्म्य बहुत अच्छा है। ये जो व्रत है ना बहुत अच्छा है। तो पार्वती जी कहती है इसको सबसे पहले किसने किया, ये कहाँ से आया, किस व्यक्ति ने इस व्रत को उजागर किया, किसने, किस महान ने। तो शिव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने। एक बार शत्रुपा जी आई और फूट फूट के रोने लगी, हे ब्रह्मा जी, हे पिता, मेरे पुत्र ने, आप कह रहे सृष्टि का कार्य करो, बिना पुत्र के सृष्टि का कार्य कैसा चलेगा? जब पुत्र ही नहीं होगा, वंश ही नहीं चलेगा, सृष्टि कैसे चलेगी? हे ब्रह्मा जी, आप मुझे पुत्र बताइए, मुझे पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी वन में अपने पति के साथ, फिर सृष्टि का कार्य स्थगित हो जाएगा, इसीलिए आप मुझे पुत्र दें। ऐसा कोई बताएं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें ये व्रत बताया था, शुभ पुण्यक व्रत उन्होंने बताया था। और पता है शंकर जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, इसी के प्रभाव से शत्रुपा को 2 पुत्र में हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र हुए। इसी के प्रभाव से देहूति जी को कपिल जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, इसी के प्रभाव से सूर्य जी को पुत्र प्राप्त हुआ, इसी के प्रभाव से जयंत जी आए, इसी के प्रभाव से वामन जी आए, आदित्य जी के पुत्र वामन जी आए, इसी के प्रभाव से। ये है, ऐसा है इसका प्रभाव, तुम इस व्रत को करो। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।